dear students, my name is Monica Bedi, your chemistry educator at an academy having 14 plus years of teaching experience, and I did my PhD in chemistry itself. और बच्चों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेके आई हूँ जो कि बहुत लेटेस्ट सिनेरियो से रिलेटेड है। कोविड अभी पूरी दुनिया को जिसने हैरान किया हुआ है और जिसमें आप देख सकते हैं इंडिया की स्थिति तो इतनी खराब हो रखी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों की ऑक्सीजन कम हो जाती है कोविड के टाइम पे। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि जब बॉडी को ऑक्सीजन नापने के लिए हम क्या डिवाइस यूज करते हैं, ऑक्सीमीटर। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है और यही जानकारी मैं आज अपने स्टूडेंट्स के लिए भी लेके आई हूँ कि ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और प्लीज लाइक तो जरूर करेंगे। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड कि ऑक्सीमीटर कैसे काम करता है। बच्चों, जब हम कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं तो हमको डॉक्टर्स या जो भी नॉलेजेबल पर्सन है वो यही राय देते हैं कि ऑक्सीजन अपने नापते रहिए और कीन ऑब्जर्वर बनिए कि ऑक्सीजन कहीं आपकी कम तो नहीं हो गई है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने पे तुरंत हमको हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह दी जाती है। तो हम अपने फिंगर को प्रॉपर्ली इंसर्ट करते हैं और इस तरीके से ऑक्सीजन देखिए, जैसे इसमें 98 शो हो रही है, तो 95 से ऊपर अगर ऑक्सीजन हमारी आती है तो हम सोचते हैं कि स्थिति कंट्रोल में। लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है वो 95 से नीचे आने लगती है या 94, 93, इवन 90 से नीचे चली जाती है, तो डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं कि अब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। तो ये जानना यहाँ बहुत जरूरी है एक साइंस स्टूडेंट के लिए, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि ऑक्सीमीटर काम कैसे करता है। बच्चों, ऑक्सीमीटर क्या करता है, जब हम फिंगर उसमें इंसर्ट करते हैं तो डायोड के थ्रू दो तरह की लाइट हमारी फिंगर पे डलती है। दो तरह की लाइट हमारे फिंगर पे डलती है, एक होती है रेड लाइट, एक होती है इंफ्रा रेड लाइट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे खून के बारे में बताती हूँ, ब्लड के बारे में बताती हूँ, जो कि शायद आपको पहले भी पता होगा कि हमारे बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है तो लंग्स के अंदर जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं या ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ब्लड के फ्लो के साथ जाता है और रिस्पेक्टिव सारे टिश्यूज में और ब्लड सेल्स के अंदर, आई मीन बॉडी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करता है। एक डिलीवरी एजेंट की तरह ये होता है हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन डिलीवर करने के बाद जब ये खाली हाथ लौट रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। आई रिपीट वंस अगेन, जब ये ऑक्सीजन भर करके उसका थैला भर के लाता है ऑक्सीजन का, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को डिलीवर करने के बाद, पार्सल डिलीवर करने के बाद जब ये लौट रहा होता है खाली हाथ, हम इसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। अब हाउ डज ऑक्सीमीटर वर्क? फिंगर हमने ऑक्सीमीटर में इंसर्ट की, ऊपर से दो लाइट्स गिरी। कौन कौन सी लाइट? एक रेड लाइट और दूसरी इंफ्रारेड लाइट। अब इनके एब्जॉर्प्शन पैटर्न्स जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन के, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है, इसका आप ग्राफ ठीक से देखिए। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्बेंस है। ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, ये रेड लाइट को कम एब्जॉर्ब करता है, ये इंफ्रारेड को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। जबकि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन रेड को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और इंफ्रारेड को कम एब्जॉर्ब करता है। विच मीन्स कि जब रेड और इंफ्रारेड लाइट फिंगर पे डाली जाती है तो अगर हमारी कौन सा इंफ्रारेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, इंफ्रारेड लाइट का ग्राफ को फोकस करके देखिएगा, अगर हमारे ऑक्सीमीटर से जो इंफ्रारेड और रेड लाइट हमारे फिंगर्स पे गिर रही हैं और ब्लड से पास हो रही हैं, यहाँ रिसेप्टर डायोड्स उसको स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हमारे ब्लड में इंफ्रारेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो आप बिल्कुल ठीक है, आपके खून में ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन ज्यादा है। ठीक है, लेकिन ससुर, ये रेड लाइट एब्जॉर्ब अगर हो रही है ना ज्यादा, रेड लाइट अगर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो रेड लाइट कौन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? आप डॉटेड लाइन के थ्रू देखिए, ये देखिए डॉटेड लाइन, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन किसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है? रेड लाइट का। तो अगर ऑक्सीमीटर को ये समझ में आ जाए कि रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ज्यादा है। और डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एक पर्टिकुलर मात्रा से ज्यादा होने पर यह इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक है, जबकि अगर आपका इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन बढ़िया है तो आप एकदम सेट हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कोविड हो भी गया है तो भी कोई टेंशन नहीं। ऑक्सीमीटर रीडिंग क्या आएगी? 95, 98, 99, इवन 100, क्योंकि इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा है। और इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन कौन अच्छा करता है? ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। तो यही डेटा इकट्ठा करके, यही सेट ऑफ डेटा इकट्ठा करके वो कैलकुलेशन करता है ऑक्सीमीटर और आपको बताता है कि आपके बहते हुए ब्लड में
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा है। ये देखिए यहाँ इस डायग्राम से हमें और भी समझ में आएगा। लाइट एमिटिंग डायोड्स है, लाइट एमिटिंग डायोड्स ऐसा लाइट डाल रहे हैं, रेड लाइट भी डल रही है, इंफ्रारेड भी डल रही है, ठीक है। यहाँ रिसीविंग डिटेक्टर्स हैं, लाइट रिसीविंग डिटेक्टर्स है नीचे, ये रिसीव कर लेंगे। जब ये रिसीव कर लेंगे तो ये स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि हमारे खून में रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है कि इंफ्रारेड लाइट का। तो इस ग्राफ को देखने से पता लगता है अगर इंफ्रारेड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है तो हम बिल्कुल मस्त है, सेटल्ड है, लेकिन अगर रेड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है तो फिर खतरा है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीमीटर हमको रीडिंग देता है। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एक चीज मैं आपको और जरूर बोलना चाहूंगी कि जब आप ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन नाप रहे होते हैं तो पोजीशन बहुत परफेक्ट रखिए। रूम में बहुत ज्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये पूरा खेल ही लाइट्स का है और रूम में भी बहुत ज्यादा लाइट है तो कंफ्यूजिव हो जाता है डेटा। उसके अलावा मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग स्टिल, हिलडुल नहीं रहे हो, स्टिल बैठे हो। दूसरा, अगर कोई नेल पॉलिश लगा रखी हो, कोई टैटू लगा रहा हो, फिंगर टैटू या कोई मेहंदी लगा रखी हो हाथ पे, तो वो भी रीडिंग को इफेक्ट करता है। तो मेक श्योर कि ये सब चीजें नहीं हो। क्योंकि हमारा ये कोविड से रिलेटेड वीडियो है, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी बच्चों, अपने फैमिली को अवेयर करिए कोविड के प्रति। अगर आपको 1% भी कोई सिम्टम आ रहा है, खांसी जुकाम सर दर्द, जिस मैसिव लेवल पे अभी कोविड फैला हुआ है, उस हिसाब से हमें बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी माइनर सिम्टम आने पे भी हमें टेस्टिंग के लिए प्रोसीड करना चाहिए। सैंपल, हमारा ब्लड का टेस्ट, जो सैंपल है वो टेस्टिंग के लिए हमें भेज देना चाहिए, ठीक है बच्चों। और अगर जब तक आपकी रिपोर्ट आती है, उससे पहले ऐसे नहीं कि अभी तो रिपोर्ट ही नहीं आई है तो अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम है, आपने सैंपल टेस्टिंग के लिए भेज दिया है, आइसोलेट योरसेल्फ। क्योंकि जब तक आपकी रिपोर्ट आएगी, अभी तो रिपोर्ट आने में भी ज्यादा दिन लग रहे हैं, तो जब तक आपकी रिपोर्ट आएगी तब तक तो आप कईयों को पॉजिटिव कर चुके होंगे। तो बच्चों इस बात के लिए सबको अवेयर करिए कि सिम्टम आने पर टेस्टिंग करानी है, उससे पहले ही, रिजल्ट आने से, रिपोर्ट आने से पहले ही खुद को आइसोलेट करना है। एंड अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और मेडिकेशन स्टार्ट करना है। जितना ज्यादा ये अवेयरनेस आप फैलाएंगे उतना ही ज्यादा हम अपने देश को, हम इस वर्ल्ड को कोरोना से बचा सकते हैं, कोविड से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से इतना ही। एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, अनअकैडमी पे हम ब्यूटीफुल कोर्सेज रन करते हैं सब्सक्रिप्शन के जरिए। एक प्लस प्लेटफॉर्म होता है अनअकैडमी पे जिसपे हम बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्सेज रन करते हैं, जिसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आप अपने घर में बैठ के कोविड के खतरे से बिल्कुल सेफ रह के और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होती है, एक बार नहीं कई बार मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको टॉप एजुकेटर्स की मिलती है, स्टडी मटेरियल सारे एजुकेटर्स पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आपके लगातार होते रहते हैं एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते रहते हैं। आइकॉनिक में एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा पर्सनल मेंटर मिलता है जो आपको 1-on-1 गाइडेंस देता है और उसके अलावा आपका स्टडी प्लानर तैयार करता है, आपके टेलीफोनिकली आपसे आपके पेरेंट्स से कनेक्ट हो सकता है। किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, गोल सिलेक्ट करके, मेन्यू बटन में जाके प्लस पे क्लिक करके, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आपके सामने ये जो पेज खुलेगा, इसमें इजी ईएमआई ऑप्शन पे आप क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एक बात जरूर याद रखिए कि मोनिका कोड या फिर MB लाइव कोड अप्लाई करना ना भूलें, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी तरीके से नॉलेज बढ़ाते रहने के लिए मैं और भी वीडियोस लेके आती रहूंगी एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड फॉर टेकिंग डिस्काउंट व्हाइल परचेजिंग एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। बच्चों, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इसी तरीके से अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप योर सेल्फ सेफ ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स। थैंक यू सो मच बच्चों।